उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो सही नहीं है। तुर्की का कौन सा भी तुर्की या पाकिस्तान को मदद करने वाले कौन सा भी देश का इधर माल बेचना नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इम्पोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। लेकिन टर्की अननेसेसरी बीच में आया, अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन दिए जाने के जवाब में अब भारत में तुर्की के सामान पर बहिष्कार की मांग होने लगी है। आपको बता दें कि तुर्की से भारत बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स और सेब का व्यापार होता है। व्यापार संघ की माने तो हर महीने हेजलनट और खुमानी का व्यापार देश भर में करीब 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। पहले ही तुर्की के खिलाफ भारत में मार्बल और सेब पर रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि ये सब तब हुआ जब पाकिस्तान ने जो आतंकी गतिविधि की उसका खुलेआम समर्थन किया तुर्की ने, जिसके बाद भारत में अब उसके सामान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाने लगी है। बता दें कि कुछ महीनों पहले जब तुर्की में बड़ा भूकंप आया था तो भारत की तरफ से सबसे पहले मदद दी गई थी, लेकिन बदले में तुर्की ने उस देश का साथ दिया जिसने भारत में आतंकी गतिविधि को बढ़ाने का काम किया। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष निहत्थे लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत में तुर्की के सामान पर प्रतिबंध लगाने को लेकर व्यापारी क्या कह रहे हैं, आपको बारी बारी से सुनाते हैं। उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो सही नहीं है। तुर्की का कौन सा भी तुर्की या पाकिस्तान को मदद करने वाले कौन सा भी देश का इधर माल बेचना नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। जो डिसीजन लिया ना वो बहुत अच्छा है और भारत सरकार ने भी वो लाना नहीं चाहिए, उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए भारत सरकार ने। तुर्की के सारी चीजों पे तुर्की और जो भी पाकिस्तान को देश मदद कर रहा है ना, जैसा चाइना भी है ना वो भी है, और कौन अजरबैजान जो है ना, या ऐसे जो लोग कंट्री है उनका कौन सा भी माल उनको देना नहीं चाहिए और उनके जो भी टूरिज्म है उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, जो आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है, और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इम्पोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। जो कुछ दिनों से तो देश में चल रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा है अननेसेसरी, और उसका जवाब जब मोदी जी ने दिया है अपने तरीके से और देशवासियों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जब वो सब चल रहा था पूरा दुनिया शांत बैठा था, लेकिन टर्की अननेसेसरी बीच में आया, अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहां तकलीफ हुआ था, जब वहां भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहां पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो हम एज अ कस्टमर या जो भी लोग हैं, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग दैट वी कैन स्टैंड। नहीं, नुकसान नहीं होगा। हम उसके वजह से दूसरी चीजें, जैसे भी आजादी के समय भी क्या होता था कि गांधी जी ने जब बोला था कि हमको बाइकआउट करना है, तो वहाँ पर स्वदेशी प्रोडक्ट्स होते थे बहुत सारे, जो हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी भी जो हमारे बड़े बड़े इंपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर है, वो हमको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, और हम भी एज अ ट्रेडर, हम भी जो एज अ रिटेलर है, हम हमारे जो कस्टमर्स को है उसका बाई प्रोडक्ट्स या उसका जो ऑप्शनल अच्छी तरह से और कम रेट पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे देश में पैनिक ना फैले और कस्टमर को तकलीफ ना हो।